कितना विवाद, कितनी आकुलता होगी। आप जरा विचार करो कि अपने बेटे का बेटा मारीची जब ऐसे 363 मत की स्थापना करके जैन धर्म के विपरीत ऐसे मतों को स्थापित करता है, जब चौथा काल शुरू हुआ था तब ये, शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, मगर बाद में जब वो 363 मत की स्थापना की तो दादा को कुछ हुआ नहीं होगा कि ये मेरे बेटे का बेटा ऐसा कैसे पका, दादा तो ऐसा है और पोता कैसा पका। कोई विकल्प नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि उनका अभी परिभ्रमण बाकी है और उस परिभ्रमण की वजह से खुद में राग द्वेष क्यों करना। तुम्हें भी अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को, अपने माँ बाप को ऐसे ही ढीला छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी साधना नहीं कर पाओगे। सत्य कहता हूं, यदि निज आत्मा में जब उपयोग सरकता है तब बीच में वो जो राग का भाव आता है, काश तुमको आता है ना, मेरा बेटा भी ये बात सुन ले, मेरा बेटा भी ये बात सुन ले, ये बात उसे कब सुनने को मिलेगी। मगर बेटा बैठ गया है दुकान के ऊपर और रुपये को इकट्ठा करने के चक्कर में अभी, तो बाप कितना कितना भाव भाता है, बेटा कुछ सुनता ही नहीं है। तो तू तेरी साधना से भी हट रहा है ना, गिर रहा है ना। तो इसलिए इतना विकल्प भी नहीं कि जिसे निश्चयाभासी होना है निश्चयाभासी हो, जिसे व्यवहाराभासी होना है उसे व्यवहाराभासी हो। स्वरूप ये है बस। मैंने आपको दवाई दे दी और ये बता दिया कि इस दवाई का डोज सुबह 1 शाम को 1, इस तरह से आपको दवाई लेनी है। मगर आपने कभी सुबह ली नहीं, शाम को 2-2 ले ली, ये यदि किया तो उसकी सजा आप भुगतो। उसकी सजा डॉक्टर क्यों भुगते?